दोस्तों, मैं स्वागत है आपका आराम जी के जीएस में। मैं हूं सौरभ आनंद आपके साथ। आज हम करेंगे करंट के कुछ सेक्शन और शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, धन शोधन निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? ए आपका 2002 में पारित होता है धन शोधन निवारण अधिनियम, और 2005 में इसे लागू किया गया था। 2002 में इसे पारित किया गया और अपना लागू हुआ है 2005 में। इसे PMLA एक्ट कानूनी बोला जाता है ना। PMLA प्रोविजन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसको बोला जाता है। और ये जितने भी इलीगल धंधे से जो पैसे कमाए जाते हैं उससे उसका ये देख रेख करता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, हथियार से पैसा, है ना, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, ये सब सारी चीज़ों का ये रख रखाव करता है, देख रेख करता है। और जितने पैसे होते हैं उस पर इनका कार्रवाई करने का निर्देशक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का क्या कार्य है? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भविष्य निधि का कार्य है और ये संगठन है एक। इसका काम है कि भविष्य निधि का प्रबंधन करना, पेंशन खाता का प्रबंधन करना, ये दो काम इसके से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IREDA की स्थापना कब हुई है? 1987 में हुई है IREDA। इसका जितना भी काम है ये अपना काम करती है एनर्जी के सोर्स पर, जो इंडियन विंड एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है और इसका फुल फॉर्म है ये। अगला जो क्वेश्चन है, NIA, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं सदानंद बसंत दाते, है ना। इसका स्थापना होता है 31 दिसंबर 2008 को और ये कार्य करना शुरू करता है 2009 से। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के PM, नए PM कौन बने हैं? वो बने हैं जूडिथ सुमिनाव तुलुबा। और ये नाम क्यों फेमस है? क्योंकि कांगो गणराज्य की ये पहली PM है और ये कांगो गणराज्य अफ्रीका का, है ना, दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट डेट से संबंधित है, तो इसको हम देखते हैं। तो हाल में किस देश में भूकंप आया है? तो ये है ताइवान। ताइवान चीन के जस्ट बगल में देश है ना। इसको माना जाता है, चाहे चीन कुछ अपना ही मानता है, लेकिन ताइवान अपना देश के लिए जाना जाता है। तो अब भूकंप, धरती के हिलने डुलने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं भूकंप। ये इसका मापन रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो वोट डालने की पुष्टि के लिए EVM के साथ कौन सा मशीन को जोड़ा जाता है? अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अगर वोट डालने जाएंगे, अगर आपके एज 18 वर्ष हो चुकी है, तो आप जब वोट डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद एक टी जैसी आवाज़ आएगी और एक VVPAT, है ना। इसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर, है ना, ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये एक पेपर निकलेगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम जो ये वोटिंग दिए हैं, ये हमारा जो जिस पार्टी को हम वोट दिए हैं वो सही गया है या नहीं गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बृहस्पति के चंद्रमा
पृथ्वी का चंद्रमा नहीं, बृहस्पति के चंद्रमा का नाम है कैलिस्टो। कैलिस्टो पर किस गैस की खोज की गई है? तो वो गैस है ओजोन, O3, जो हमारे यहाँ पारावैंगनिक किरणों से हमारे यहाँ का रक्षा करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल सौर वेधशाला, कोडाई कनाल सौर वेधशाला की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके पूरे हो गए हैं 125 वर्ष, है ना। ये स्थापना हुआ था इसका 1899 में। ये तमिलनाडु जगह पे है, तमिलनाडु में ही है, पलानी हिल्स। और ये कोडाई कनाल तमिलनाडु का ही एक जगह है जहाँ पर ये वेधशाला स्थित है। ये सारा सूर्य के जितने भी, है ना, गतिविधियाँ हो रही है उसका ये देख रेख करता है, मतलब उस पर नज़र रखता है। अगला जो क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी का पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो छत्रपति शिवाजी की जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो मनाई गई है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जो मृत्यु हुआ था तो 1680 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी। और थोड़ा सा जन्म की बात कर लें तो जन्म इनका हुआ था 19 फरवरी 1630 को इनका जो है जन्म हुआ था। तो अगर इनकी माता का नाम पूछे तो जीजाबाई है और पिता का नाम है शाहजी भोसले। तो इनके बारे में और भी जानकारियाँ आपको हिस्ट्री से प्राप्त हो जाएंगी। तो हाल फिलहाल में इनका जो है जन्मदिन मनाया गया है, सॉरी पुण्यतिथि मनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? खनन है ये, यहाँ पे छूट गया है, खनन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये इसलिए है कि बहुत सारे जगह पे, है ना, अवैध खनन की भी प्रक्रिया होती है और इससे क्या होता है ना कि भूकंप वगैरह और भी चीज़ें, है ना, मानवीय प्रक्रिया भी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए एक खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। जितनी ज़रूरत है उतने खनन किया जाए ज़्यादा बढ़िया है। इनके अगर थीम पूछा जाए तो जीवन की रक्षा एवं शांति का निर्माण, ये थीम रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सा देश संस्कृति अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? तो ये है हमारा नेपाल। ये जो है आर्ट एंड कल्चर में बहुत आगे वाला देश है। और अगर हम नेपाल की बात करें तो मैप में देखें नेपाल को, तो ये है नेपाल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सटा हुआ है नेपाल। यहाँ पर अपने एक उत्तराखंड, यूपी, बिहार और कुछ पश्चिम बंगाल के भाग और एक सिक्किम के भाग, मतलब 1 2 3 4 और 5 राज्यों से ये कनेक्ट है हमारे देश के। अगर नेपाल के बिहार की बात करें तो बिहार के लगभग 1 2 3 4 5 6 7 जिले टच करते हैं। जो पहला है, अगर बाएं से दाएं पे चले तो पश्चिम चंपारण, मोतिहारी जिसको हम पूर्वी चंपारण कहते हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार से इसके 5 जिले जो हैं टच करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शांति प्रयास अभ्यास, ये युद्धाभ्यास है। शांति प्रयास अभ्यास ये हुआ है नेपाल में। नेपाल में ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुपक्षीय अभ्यास। इसमें बहुत सारे देश जो हैं हिस्सा लेंगे, है ना। तो इसका जो हाल फिलहाल में हुआ है और ये नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। एटीपी रैंकिंग, ये टेनिस में है। एटीपी रैंकिंग में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो वो है नोवाक जोकोविच। और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये जो हैं सर्बिया से बिलोंग करते हैं ये नोवाक जोकोविच। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस देश में मनोरंजन के लिए कैनाबिस को वैध कर दिया है? तो एक देश है
जर्मनी, आपको याद होगा जर्मनी का हिटलर। तो ये जो है देश जर्मनी ने मनोरंजन कैनाबिस, है ना, ये जो है आपको एक चित्र बनाने का उपकरण है जो मनोरंजन से रिलेटेड है, और इसमें हमारे भारत के 5 व्यक्ति जो है हिस्सा ले रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किए हैं? ये किए हैं तमिलनाडु के राज्यपाल ने। उद्यान, उद्यान मतलब पार्क, है ना, आप अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं पार्क। अगर तमिलनाडु के राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है R.N. रवि। R.N. रवि है और तमिलनाडु के राज्यपाल। हाल ही में, अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बांसुरी को GI टैग मिला है? वो है पीलीभीत बांसुरी। पीलीभीत बांसुरी यूपी से रिलेटेड है। यूपी का एक जगह है पीलीभीत, वहीं पर बांसुरियों का सारा है ना मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगला आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है? तो आप लोग को जवाब देना है। आप लोग के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको याद भी कर ले।